है, इसके यहाँ 97% मुस्लिम रहते हैं, यानी अप्रोक्स इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है। और भारत में, इंडिया में 14%, मतलब 19 करोड़ अप्रोक्स ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना, 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने। सोचिए, ये ससुर को नहीं को पता नहीं है भारत के लोगों का ये साथ देगा। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना, तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, तो जूता फाटल है। ससुरा फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई क्या है, लेकिन ये जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, इन लोग की बदनामी हो जाएगी और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं सही है, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या की जो देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं हम लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ में। अरे ससुरा जूता से मारा जाएगा, तोरा को समझ में नहीं आता। इसको लगता है 2-4 को इसको टेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे भागे आए कि हमारी मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे। तब बोला गया। तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना, सुता दिए उनको कब्र में, वहीं पे बैठा के रख दिया यहाँ पर। और याद की आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे तो आज भी जगह वो हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। वो नेहरू की गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, तो ये भारत के जो फौज है, इनके दामाद लोग, ये उसी समय पूरा कश्मीर निपटा लिए रहते लोग। यकीन मानिए अगर उस समय ये मामला यूएन में ना गया रहता और भारतीय फौज के पास रहती, तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है। अभी कैसे कहता है कश्मीर मेरा है? वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता, क्योंकि इन लोग के आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए, इस ससुरा कहता है यहाँ पर क्या क्या, वीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में ये चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था। सब 7 गो पैटर्न टैंक, और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। वीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था। इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। अमेरिका में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको यहाँ पर। इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है। भाई हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको एक और एग्जाम्पल देखिए, देख भाई फटा जूता वाला, देख यहाँ पर तुमको बताते, ये अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि 5 बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है। ये एकदम यहाँ पे फटे मार के फाड़ देगा, पूरा लाहौर उड़ जाएगा। देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं। इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया
तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आदमी है। अब तालिबान वाले का क्या मैटर चल रहा है उसको भी समझा देंगे। आई होप आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो था ओआईसी की मीटिंग वगैरह, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वो वहाँ के ज़्यादातर कंट्रीज कश्मीर इशू में इंटरफेयर होना नहीं चाहते हैं। बाकी भाई साहब तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो, आइए जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे, जूता सिलवा लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, ठीक है।